अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द महाराज इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक एट द यूट्यूब चैनल द महाराज इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक हमारा है नॉन मेटल्स, क्लास 10 साइंस के लिए। आप लोग जानते हो कि मेटल नॉन मेटल में हमने मेटल के वीडियो तो अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द नॉन मेटल्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स एंड इसके यूजेस, राइट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल, आप अगर अपने चारों तरफ देखो कंपाउंड्स को तो अप्रॉक्स मोर देन 80% कंपाउंड्स जो है वो नॉन मेटल के बने होते हैं, जबकि नॉन मेटल की संख्या बहुत ही कम है इन कंपैरिजन विद द मेटल्स। 120 और 122 एलिमेंट्स में जो अभी तक नॉन है, इनमें से ओनली 22 एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं, बाकी सारे मेटल्स हैं। और कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो मेटलॉइड हैं, जिनमें के दोनों कैरेक्टर्स मिलते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देखें पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। नॉन मेटल का पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मोर एंड लेस इस तरह का है। यहाँ से ये तो मेटल का पार्ट है और यहाँ 13 इसमें मेटल और मेटलॉइड दोनों हैं। 14th ग्रुप से 14th, 15th, 16th, 17th एंड 18th ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। तो हम लोग कहेंगे इन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन कहाँ है? लेफ्ट साइड है। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल is at लेफ्ट साइड। तो जनरली नॉन मेटल्स जो है वो राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, जबकि एक हाइड्रोजन जो है वो लेफ्ट साइड है। क्लियर है? फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो नॉन मेटल्स मे बी सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस। तो नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी और गैसेस भी। सॉलिड में हम लोग देखते हैं कार्बन है, उसका सल्फर है, फास्फोरस है, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे सॉलिड्स हैं। लिक्विड एक ही है, लिक्विड नॉन मेटल ब्रोमीन। इसको ब्रोमीन वाटर भी बोलते हैं, जो कि लिक्विड होता है। और एक ही एग्जाम्पल है नॉन मेटल में। मेटल्स में तो कई होते हैं लिक्विड, बट इन नॉन मेटल्स ओनली वन नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दैट इज ब्रोमीन। तो ये आप याद रखना। सेकेंड प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो नॉन मेटल्स और दे लगा देते, दे आर नॉट मैलिएबल और डक्टाइल। ना तो ये मैलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं। दे आर ब्रिटल। ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है कि अगर किसी सॉलिड को हथौड़े से पीटते हैं तो वो चूर चूर हो जाते हैं, ब्रेक अप इनटू द पीसेस। छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं, उसके प्रॉपर्टी को हम लोग ब्रिटल कहते हैं। तो नॉन मेटल्स आर जनरली ब्रिटल।
नेक्स्ट, दे आर नॉन लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनिंग सरफेस। इनका सरफेस क्या होता है? डल होता है, इसलिए नॉन मेटल को हम लोग पेंट आसानी से नहीं कर पाते, है ना। तो इसका एक्सेप्शन है, इसमें एक्सेप्शन है आपको आयोडीन। आयोडीन जो है नॉन मेटल है, लेकिन इसका सरफेस क्या होता है? शाइनी सरफेस होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप हीट भी बोल सकते हो, हीट भी इसमें ज़्यादा पास नहीं होता। तो हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। वाई, इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाई? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। सो वी कैन राइट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना बेट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए ये बैड कंडक्टर होता है। लेकिन आपको एक्सेप्शन में याद रखना है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक तरह का कार्बन ही है, कार्बन के एलोट्रॉप है। तो ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ड्यू टू सो इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं, उसके बाद जो ड्राई सेल है, ड्राई सेल के अंदर एक रॉड होता है, वो ग्रेफाइट का है। या पेंसिल लीड, आप पेंसिल यूज करते हो, उसका जो लीड आता है बीच में जो जिससे लिखते हैं, है ना, तो ग्रेस कलर का होता है, वो ग्रेफाइट है एंड इट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। इट इज़ नॉन सोनोरस, यानी अगर इसको हम लोग पीटते हैं तो इसमें कोई साउंड नहीं निकलता है। तो ये सारे प्रॉपर्टी यानी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं आपको नॉन मेटल के। तो आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ ब्रोमीन वाटर याद रखना है, यानी ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन याद रखना है और एक ग्रेफाइट याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। हम लोग जानते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, रिएक्शन होता है, रिएक्शन कराते हैं। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अगर नॉन मेटल को ऑक्सीजन में बर्न कराया जाए तो क्या बनेगा? ऑक्साइड बनेगा ना भाई। ठीक है, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव एसिडिक ऑक्साइड्स। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। याद होगा जब हम लोग मेटल पढ़ रहे थे तो मेटल ऑक्साइड्स जो होते थे वो बेसिक इन नेचर होते थे और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर। फॉर एग्जांपल C+O2, कार्बन को जब ऑक्सीजन में बर्न कराया जाए तो क्या देगा? CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये एसिडिक कैसे है? हम लोग जानते हैं H2O न्यूट्रल होता है और इसमें CO2 मिला दिया, डिजॉल्व करा दिया, तो ये बना लेता है H2CO3 और इस एसिड को कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। अगर इसमें आप ब्लू लिटमस डालो
तो ये क्या क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ये शो करता है कि ये एसिडिक इन नेचर है। अब बात समझ में। एक और एग्जांपल लेते हैं, H+O2 क्या होगा भाई, SO2 होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। बहुत बढ़िया। और अगर इसको वाटर में डिसॉल्व कराया जाए तो बनेगा H2SO3। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 और यहाँ सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। वीक एसिड होते हैं लेकिन है ये एसिड। यहाँ भी अगर हम ब्लू लिटमस को डालें तो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। लेकिन बेटे आपको यहाँ दो ऑक्साइड का नाम याद रखना है और वो नोट में मैं लिखा देता हूँ। नोट में कुछ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। तो न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड CO कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड और H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड जिसको हम लोग वाटर बोलते हैं। ऑल थ्री आर न्यूट्रल ऑक्साइड। आपको पेपर में पूछेगा राइट द नेम ऑफ 2 नॉन मेटेलिक न्यूट्रल ऑक्साइड, है ना। तो न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर। आगे बात समझ में। फिजिकल प्रॉपर्टी में हमें क्या क्या याद रखना था, याद करो। एक तो ब्रोमीन को याद रखना था, आयोडीन याद रखना था, और ब्रोमीन, आयोडीन और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल तो है लेकिन वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसी तरह यहाँ पर आपको जनरली सारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन कुछ इनमें से न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी होते हैं जो कि आपको याद रखना है, CO, N2O एंड H2O। ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, है ना। सेकेंड पॉइंट दे दिया, रिएक्शन विद वाटर नो रिएक्शन। नो रिएक्शन, वाटर के साथ कोई भी नॉन मेटल रिएक्शन नहीं करता है। नेक्स्ट और थर्ड प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। थर्ड, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, यहां भी नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट, रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन में रिएक्शन होगा अमोर, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था ना मेटल में, सेम उसी तरह अमोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस लेस reactive non-metal from its salt. For example, NaBr क्या है भाई? सोडियम ब्रोमाइड। NaBr क्या है? सोडियम ब्रोमाइड। जैसे इसको क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो ब्रोमीन को ये क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा और Na
Cl बनाएगा और ब्रोमीन को भगा देगा। क्लियर है? तो यहां पर हमने एक छोटा सा क्लू दिया आपको। जैसे ये है फ्लोरीन। फ्लोरीन रिएक्टिविटी अगर हम देखें नॉन मेटल में, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद क्लोरीन होता है, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन, है ना। बाकी हम लोग पढ़ेंगे 5th चैप्टर में, पीरियोडिक टेबल जब पढ़ेंगे तो उसमें हमें पढ़ना भी है। तो यहाँ पर मैं थोड़े से बता देता हूँ कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 17th ग्रुप के सारे एलिमेंट्स हैं, जिसको हैलोजन ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हम लोग जानते हैं कि मेटल रिएक्शन नहीं करते, मेटल रिएक्शन नहीं करते, लेकिन नॉन मेटल रिएक्शन करते हैं, और वहाँ जो बॉन्ड बनता है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। इस वीडियो के बाद दूसरे या तीसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। तो रिएक्शन करेगा, आपको ये नहीं सोचना है कि नॉन मेटल से रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल है, तो बाकी नॉन मेटल से भी ये रिएक्शन करता है। जैसे नाइट्रोजन, ये है हाइड्रोजन, ये बना लेगा आपको अमोनिया। NH3 को क्या बोलेंगे भाई? अमोनिया। अमोनिया या अमोनिया गैस, बैलेंस कर लो आप। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, S प्लस H2, ये बनता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है। नेक्स्ट अगर रिएक्शन की बात हम लोग करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद क्लोरीन। क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? मेटल भी क्लोराइड बनाता था, नॉन मेटल भी क्लोराइड बनाएगा। दे फॉर्म क्लोराइड। एग्जाम्पल में अगर हम देखें H2Cl2 ट्वाइस HCl, बैलेंस है। हाइड्रोजन जब क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। उसी तरह एक एग्जांपल और लेते हैं, फास्फोरस को P4 लिखते हैं प्लस Cl2, ये बना लेता है PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। बैलेंस कर लेंगे, 4 यहाँ डाल देंगे, क्लोरीन हो जाएगा 4 3 जा 12, तो यहाँ 6 लगा दिया और 6 2 जा 12। बच्चों हमने डिस्कस किया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, इसके पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखा। अब हम लोग यहीं पर कर लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में तो आप लोग जानते हो, है ना, मेटल्स आर मेलिएबल, नॉन मेटल आर नॉन मेलिएबल, डक्टाइल, नॉन डक्टाइल, तो ये सारे गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, ये सारे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं डिफरेंस में। लेकिन कई बार पूछे गए हैं बोर्ड में कि डिफरेंशिएट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, एनी 3 एनी 4, कोई भी पॉइंट्स, कितने भी पॉइंट्स वो दे सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहला प्रॉपर्टी है मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। याद होगा मेटल हम लोग पढ़ रहे थे कि मेटल्स बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं और एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो चलिए एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स 1-2 मेटल हैं,
जनरल मेटल्स जो हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, राइट। उसके बाद मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू गिव हाइड्रोजन गैस। मेटल्स जो है वो वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और हाइड्रोजन गैस बन जाता है और हाइड्रोक्साइड बना लेता है, याद होगा। एंड नॉन मेटल रिएक्शन नहीं करता है वाटर से, यानी हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स वाटर। उसी तरह है अगर डाइल्यूट एसिड की बात करें तो डाइल्यूट एसिड के साथ भी जनरली मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन गैस देते हैं। कुछ एक्सेप्शन है जैसे कि सिल्वर, कॉपर या गोल्ड, तो उन सबको हम लोग जनरलाइज नहीं करेंगे। जनरल मेटल्स जो हैं वो एसिड से, डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन देता है, जबकि डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करते नॉन मेटल। नेक्स्ट है दे फॉर्म क्लोराइड, दे फॉर्म क्लोराइड। भाई अंतर क्या हुआ दोनों में? जब दोनों क्लोराइड दे रहा है, ये भी क्लोराइड दे रहा है तो ये भी क्लोराइड दे रहा है, क्लोराइड दे रहा है। ओहो, सही तो था, क्लोराइड दे रहा है, तो दोनों तो क्लोराइड दे रहा है, तो दोनों में अंतर क्या हुआ? दोनों में अंतर ये है कि ये आयोनिक क्लोराइड देता है और ये कोवैलेंट क्लोराइड देता है ना। आयोनिक क्लोराइड कहते हैं वैसे कंपाउंड जिसमें कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो और कंपाउंड बनता है, हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे। एंड मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हम लोग जानते हैं कि मेटल क्या है, जैसे अगर सोडियम की बात करें Na, तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है, देता है और ये Na+ बना लेता है, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव। आगे बढ़ समझ बच्चों, आई थिंक ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेकर के हम दूसरे दिन आएंगे, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ाई पर ध्यान दें। पेपर बहुत जल्दी आने वाला है, इसलिए आपको थोड़ी सी भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। कंसंट्रेट ऑन योर सब्जेक्ट, और अगर कोई भी क्वेरी हो आप मुझे लिखो, मैं देन एंड देयर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा कंसर्निंग टू द स्टडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।